महासमुंद से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 53 पर ट्रक और बस में भिड़ंत हुई। एक बच्ची की मौत, 19 यात्री घायल हुए हैं। दुर्ग से ओडिशा के पुरी जा रही थी बस। वहीं घायलों को सरायपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए सीधा रुख करते हैं, मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मेहता का जीवन ही ऐसा है कि जिनके प्रत्येक पक्ष को अगर आज भी हम लागू करते तो एक अलग प्रकार की दुनिया में हम निकलते हैं। सर, पर्यटन को लेके भी काफ़ी महत्वपूर्ण तो ये तो मुख्यमंत्री मोहन यादव थे। उनका ये कहना है कि नर्मदा मैया के तट पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। और तमाम जो लोग हैं, तमाम मंत्री यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अब से कुछ देर बाद नर्मदा की पूजन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई देंगे। वीडियो में पत्रिका तुषार, न्यूज़ स्टेट, महेश्वर। तो नर्मदा घाट पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और देखिए बस से वो पहुंचे यहां पर और उसके बाद फिर पूजा अर्चना यहां पर की जाएगी। पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ में उनके कैबिनेट के मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं, देखा जा सकता है तस्वीरों में। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख कर के सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे मां नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आए। मोहन यादव थे। उनका ये कहना है कि नर्मदा मैया के तट पे पहुंचे हैं और यहाँ पे पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो लोग हैं।
तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी फिलहाल तो आपको बता दें कि नर्मदा घाट पर मौजूद हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री और पूजा पाठ वहां पर किया जाएगा। मां नर्मदा की पूजा करेंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे इस किले में जहाँ पर डोम बनाए गए हैं और उसमें फिर जो बैठक जो है लोग उसका हैं शहरवासी यहाँ पे उनके लिए पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और नर्मदा पूजन करते हुए अब करेंगे, तमाम कैबिनेट्स के साथ नर्मदा पूजन करेंगे, नर्मदा मैया का यहाँ पे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर, नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए आप पहुँच रहे हैं, बड़ा दिन है महेश्वर के लिए। हम सबका सौभाग्य, महारानी अहिल्या महिता का जीवन ही ऐसा है कि जिनके प्रत्येक पक्ष को अगर आज भी हम लागू करते तो एक अलग प्रकार की दुनिया में हम निकलते हैं। जी सर, पर्यटन को लेके भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, उनका ये कहना है कि नर्मदा मैया के तट पे पहुंचे हैं और यहाँ पे तो मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में। मां नर्मदा की पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तस्वीरें आपको दिखाएंगी। और देखिए उससे पहले अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, पुष्प अर्पित किए गए, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और उसके बाद वहां से सीधा मां नर्मदा की पूजा करने के लिए नर्मदा घाट के लिए रवाना हुए बस में सवार होकर। और उसके बाद अब फिलहाल मां नर्मदा का पूजन कर रही हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो आज कई बड़े ऐतिहासिक फैसले भी लिए जाने हैं। तस्वीरें और भी दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।